हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स। तो अल्टरनेटिंग करंट के जो न्यूमेरिकल्स है, इसमें ये जो न्यूमेरिकल है आपको ये देखने को मिलेगा सेक्शन ई में। और सेक्शन ई आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के और हर एक क्वेश्चन में आती है चॉइस। तो अल्टरनेटिंग करंट से एक डेरिवेशन आएगी और एक आएगा आपको न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का। डेरिवेशन न्यूमेरिकल एज कंपेयर टू डेरिवेशन बिल्कुल आसान होता है। अगर आपको कुछ फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल में ये रहता है कि आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि सेक्शन ई में 2 न्यूमेरिकल आएंगे, एक आएगा ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का और एक न्यूमेरिकल आएगा अल्टरनेटिंग करंट से। तो आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दें ताकि आप अपने पूरे पूरे जो 5 मार्क्स है उसको पक्का कर लें। ओके जी, तो देखिए, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया है 2025 सीरीज ए में। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसमें 2 सेक्शन आए थे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के बारे में सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए, गिवन दैट में क्या था। गिवन दैट में दिया गया था, इसमें एक तो दिया था रेजिस्टेंस। न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हमारे को गिवन दैट क्या है। तो देखिए, गिवन दैट में था रेजिस्टेंस दिया था जी 100 ओम का। और जब भी आपको सप्लाई दे, ठीक है ना, जो सप्लाई आती है, जैसे घरों में सप्लाई आती है कितनी 220 वोल्ट की अल्टरनेटिंग करंट, नाम ही चैप्टर का क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो घरों में जो सप्लाई आती है, सप्लाई कितनी आती है 220 वोल्ट। वो हमेशा आपने याद रखना, वो होती है हमारी आरएमएस वैल्यू, वो हमारी पीक वैल्यू नहीं होती। वो कितनी होती है घरों में, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू दी है कितनी 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी ये होता है न्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्या होती है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, क्या होती है सिंपल न्यू की। तो न्यू है जी आपका, या एफ बोल दो, तो ये है जी 50 हर्ट्ज के इक्वल। और उसके बाद देखिए, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो पहला इसमें देखिए क्या पूछा गया, पहला इसमें पूछा गया कि आरएमएस वैल्यू करंट की क्या होगी। तो आरएमएस वैल्यू जो करंट की होगी, तो पहला फॉर्मूला आएगा, देखिए आरएमएस वैल्यू करंट की ये होगी जी हमारी वी आर एम एस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और आई आर एम एस की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करके क्या आएगा, इसमें आएगा वी आर एम एस है 220 और रेजिस्टेंस है जी हमारे पास 100 ओम। तो इससे मैं इसकी वैल्यू को काट देता हूं, तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई 2.2 एम्पियर। तो ये है हमारा करंट। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुली साइकिल, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि पावर कंज्यूम्ड, तो पावर कंज्यूम्ड में देखिए, पावर कंज्यूम्ड, तो पावर कंज्यूम का जो हमारा फॉर्मूला रहता है, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला रहेगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो पावर किसके इक्वल आएगी, पावर आएगी वी आर एम एस कितना है, ये 220 इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस है हमारा 2.2, तो ये आएगा 220 इंटू 22/10 और एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोग सेक्शन ए पहला वाला पार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो पूछा गया है ये वाली पावर हम लोग सॉल्व करें, पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम में देखिए क्या आएगा, ये आएगा 22 इंटू 22 और पावर हमारी कितनी आएगी, ये आएगी 484 वॉट। तो ये होगा हमारा और पहले वाले सेक्शन का आंसर। क्योंकि 5 मार्क्स का तो लिटिल बिट थोड़ा सा क्या होगा, इसमें 2 पार्ट भी आ सकते हैं, 3 पार्ट भी आ सकते हैं, या सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ सकता है। ओके जी, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए, ठीक है ना। तो सॉरी, ये था इसका पार्ट ए। अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या दिखा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में पावर गिवन है और सप्लाई गिवन है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो ये पावर गिवन है, पावर गिवन है जी 100 वॉट, और यहां पर लिख सकते हैं आप गिवन दैट। गिवन दैट के बाद हम लोग 20 वाले सेक्शन को प्रूव करें। मैंने कहा था हमेशा ये आपकी वैल्यू होगी आरएमएस, जो भी सप्लाई होगी वो आरएमएस वैल्यू में ही कंसीडर की जाएगी 220 वोल्ट में। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड आरएमएस वैल्यू। तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो रेजिस्टेंस के लिए देखिए क्या आएगा,
R इज इक्वल टू आएगा बी आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर। तो बी आर एम एस की जगह ये स्क्वायर है तो 220 इंटू 220 और अपॉन आर। आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह आर तो फाइंड आउट करना है, सॉरी, यहां पर आएगा पी, इसकी जगह आएगा पी। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हमारी 100 और इससे ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। और कैंसल्ड आउट होने के बाद देखिए ये और एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22 इंटू 22 और 22 इंटू 22 कितना होता है, ये होता है 484। तो 484 ओम, ये होगी हमारी फर्स्ट वैल्यू जिसको फाइंड आउट करना था। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड वैल्यू की। तो सेकंड वैल्यू में देखिए, सेकंड में पूछा गया है जी हमसे करंट, आरएमएस करंट। आरएमएस करंट तो देखो, आरएमएस करंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, आरएमएस करंट होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू बी आर एम एस अपॉन आर। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी, आई आर एम एस, बी आर एम एस है हमारा कितना 220 डिवाइडेड बाय आर आया है 484। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 22 अपॉन 484 इंटू 10। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देख क्या आएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 22, ये बन जाएगा जी आपका 10 अपॉन 22। 10 अपॉन 22 को फर्दर में सॉल्व कर रहा हूँ, ये आया 5 और ये आया जी हमारा 11। तो ये बना 5 अपॉन 11 और 5 अपॉन 11 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 को 0.4 और ये आएगा 0.45। तो आई आर एम एस की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.545 एम्पियर। तो इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट के। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखो, पावर का फॉर्मूला और अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो देखिए आई आर एम एस, आई आर एम एस आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, आई नॉट अपॉन, इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। और आई आर एम एस को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको बी आर एम एस की वैल्यू पता है तो आप आर से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और पावर का बारे में अगर बात करें तो पावर का फॉर्मूला होगा बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। और एक और फॉर्मूला होगा पावर का, पावर इज इक्वल टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फिगर में दिया गया है आरसीएल सर्किट और आरसीएल सर्किट सप्लाई है इसकी एसी सोर्स। फिर यहां पर वैल्यू दी गई है, आरएमएस भी दिया गया है और एल की वैल्यू, सी की वैल्यू और आर की वैल्यू। तो यहां पर देखिए हमारे पास उसके बाद क्या, डिटरमाइन द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो सबसे पहला जो केस है, पहले केस में देखो हम लोग से पूछा गया है एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, रेजोनेंस की जो हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन होते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक्सएल में देखिए, एक्सएल में क्या आएगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल इज इक्वल टू, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब क्या होगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। और यहां से फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी। और फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें आएगा जी आपका टू एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल, एफ इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 पाई अनरूट एल सी। तो इसके बाद देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर आएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 और अनरूट एल, एल की जगह है जी हमारा कितना 5, सी की जगह 80 माइक्रोफेराड। तो ये आएगा 80 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो ये सॉल्व करने के बाद देखिए ये बन जाएगा 7 अपॉन 2 इंटू 22 और यहाँ पर अंडरूट में बनेगा 400 इंटू 10 पावर माइनस 6। 400 का 20, 10 पावर माइनस 6 होता है 10 पावर माइनस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा 2 इंटू 22 इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब क्या होगा, फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू देखिए, f की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 7 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 20। एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये बन जाएगा 700 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 2।
तो इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 350। तो 350 अपॉन 2 इंटू 22। फर्दर इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 175 175 अपॉन 22। तो 175 अपॉन 22 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 7.95 हर्ट्ज के करीब। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या रहेगा, हमारी जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स के लिए 3 पार्ट पूछे गए, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 7.95 हर्ट्ज। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि सेकंड पार्ट में बोला गया कि ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सर्किट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता होना चाहिए कि एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे देखिए एक्स एल होता है किसके इक्वल, एक्स सी के इक्वल। और अगर मैं बात करूं जेड की, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह ये होगा आर का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर का स्क्वायर, आर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू आर। और जो हमारी जेड की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू कितनी आई, तो जेड इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, या टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आरसीएल, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर बोथ। अब इसमें पूछा गया है सेकंड हम लोगों से, देखिए क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है आई नॉट पूछा गया। तो आई नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, बी नॉट अपॉन जेड। तो आई नॉट तो आएगा, लेकिन वी नॉट किसके लिए होता है, बी नॉट होगा हमारा √2 टाइम्स ऑफ बी आर एम एस। अब इसमें क्या होगा जी, इसमें आएगा z एज इट इज, आई नॉट की जगह आई नॉट, और √2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, और बी आर एम एस है 230 डिवाइडेड बाय z की जगह है 40। अब क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू 230, तो देखिए 230 इंटू √2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, √2 को बोल सकते हैं 1.41 डिवाइडेड बाय आएगा 40 से 40 से ये कैंसल्ड आउट, और ये बन जाएगा 1.41 इंटू 23। तो 1.41 को 23 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये आएगा 4282, ये आएगा 3423, ये बनेगा 32, ये बनेगा जी आपका 32.43 अपॉन 4। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे फर्दर, तो फर्दर डिवाइड करने के बाद देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी 32.43 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8.10 एम्पियर के इक्वल। तो 8.10 एम्पियर के इक्वल हमारी क्या आएगी, ये आएगी हमारा करंट। कौन सा करंट, ये आएगा पीक करंट। तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और पीक वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंपीडेंस। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले, इसका थर्ड पार्ट करने से पहले सबसे पहले ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। तो ओमेगा क्या आएगा, 1/√LC, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये आएगा जी आपका एल की वैल्यू है 5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये बनेगा 400 इंटू 10⁻⁻6। और अब देखिए 400 का क्या बनेगा, इसका बनेगा 20 और इसका बनेगा 10⁻⁻3। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 2 3 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आएगा जी, ओमेगा की वैल्यू आएगी 50। तो ओमेगा की वैल्यू 50 आ चुकी है, और नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी आई आर एम एस की। तो आई आर एम एस किसके लिए होगा, ये होगा बी आर एम एस अपॉन जेड। तो बी आर एम एस अपॉन जेड, तो देखिए आई आर एम एस इज इक्वल टू, बी आर एम एस कितना था, बी आर एम एस हमारे पास है 230, और जेड कितना है, जेड है 40। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी, तो देखिए आई आर एम एस आएगा 5.775 एम्पियर। आई आर एम एस की वैल्यू आएगी 5.75 एम्पियर। अब फाइंड आउट कर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कैपेसिटर। रेजिस्टर के अक्रॉस से फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस से फाइंड आउट कर लेते हैं, और इंडक्टर के अक्रॉस से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस आर।
तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा जी आई आर एम एस इंटू आर। तो आई वी आर की जगह ये तो आई आर एम एस था 5.75 इंटू आर कितना है, आर है जी हमारा कितना 40। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा 230 वोल्ट। सिंपल से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी वोल्टेज यूज की गई है वही आर की वोल्टेज होती है, बाकी दूसरे के अक्रॉस कितनी होगी। नेक्स्ट देखिए वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस एल। तो वोल्टेज अक्रॉस एल में क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस एल में आएगा आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो बी एल बनेगा जी आपका आई आर एम एस, ये बनेगा ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा इंटू एल आई आर एम एस, देखिए आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, आई आर एम एस की वैल्यू है 5.75। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5.75 इंटू ओमेगा, ओमेगा आया था जी आपका 50 और ये है 80 इन 18, ये है कितना, ये था हमारे पास 5। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बनेगा 575 अपॉन 100 इंटू 50 इंटू 5। तो इससे 50 से इसको काट देंगे तो ये आएगा 2। तो वी एल इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा इसका जब हाफ करेंगे तो इसका हाफ देखिए ये आएगा 2 8 और 7.5 इंटू 5। और वी एल की जो वैल्यू आएगी, वी एल की वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 1437.5, ये होगा ओम। इसकी यूनिट क्या आएगी, सॉरी ओम नहीं आएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि वोल्टेज है तो ये होगा वोल्ट। अब हमें तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट की जो वैल्यू है वोल्टेज अक्रॉस सी। रेजोनेंस वाला सर्किट है, तो रेजोनेंस वाले सर्किट के केस में क्या होता है कि वोल्टेज अक्रॉस सी, बी और सी के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो बी सी के अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी रहेगी, चाहे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूं आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो बी सी इज इक्वल टू ये बनेगा आई आर एम एस इंटू 1/ओमेगा सी। तो वैल्यू पुट करें 5.75 इंटू 1/50 इंटू और सी आएगा जी हमारा ओमेगा के बाद सी देखिए सी कितना है 80 इंटू 10⁻⁶, 80 इंटू 10⁻⁶। तो 80 इंटू 10⁻⁶, तो बी सी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, तो वोल्टेज कितनी आएगी, ये वोल्टेज अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम जो वोल्टेज एल के अक्रॉस रहेगी वही वोल्टेज किसके सी के अक्रॉस रहेगी। तो ये आएगा 1437.5 वोल्ट। तो ये वोल्टेज क्या रहेगी, ये वोल्टेज रहेगी सेम। तो ओमेगा की वैल्यू भी सेम रहेगी, आई आर एम एस की वैल्यू वी आर के अक्रॉस जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। वो कितनी होगी, वो होगी उतनी जितनी वोल्टेज हमने सप्लाई की थी रेजोनेंस के केस में। बी एल के और बी सी के केस में रहेगी सी। और अगर हम बात करें बी एल सी, तो यहाँ पर देखिए बी एल माइनस बी सी, इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहती है, इनके अक्रॉस वोल्टेज रहेगी 0, क्योंकि एट रेजोनेंस इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस 0 रहता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आया था 2025 सीरीज सी में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि गिवन दैट में क्या क्या है। गिवन दैट में है जी, गिवन सबसे पहले दिया पीक वैल्यू, इस बार आरएमएस वैल्यू दी है तो पीक वैल्यू दी है। तो पीक वैल्यू को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू 283 वोल्ट, ये दी पीक वैल्यू। फ्रीक्वेंसी एफ दिया है कितना, एफ दिया है जी 50 हर्ट्ज। और एलसीआर सर्किट में आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू है जी 3 ओम और एल की वैल्यू दी है 25.48 मिली हेनरी। और सी की जो वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है 796 माइक्रो फैराड। पूछा गया है इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है जी, और ये रेजोनेंस वाला केस दिया है, अगर रेजोनेंस वाला केस दिया होता तो बिल्कुल आसान होता क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सबसे पहले आर तो गिवन है, एक्सएल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। तो देखिए एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी, एक्सएल की वैल्यू आएगी ओमेगा एल। तो ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई इंटू एफ इंटू एल। तो एक्सएल आएगा जी 2 इंटू 3.14 इंटू और एफ देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 50
और एल दिया है 25.48 इंटू 10⁻⁻3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो एक्सएल है, एक्सएल हमारा आएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके इक्वल, ये आएगा 8 ओम के इक्वल जब आप सॉल्व करें। फिर इसके बाद देखिए फर्दर क्या पूछा गया है, एक्सी की वैल्यू पूछी गई है। तो एक्सी की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो एक्सी देखिए ये बनता है 1/ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी में देखिए 1/2πf इंटू सी, और ये बनेगा जी 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी है 796 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स सी की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट किसके, 4 के इक्वल। नाउ अब देखिए यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 4। तो अब इसकी वैल्यू को जेड में डाल देते हैं। तो हमारा जो इम्पीडेंस था आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इसका क्या बनेगा जी, आर की जगह आर की वैल्यू आएगी 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्सएल। एक्सएल देखिए एक्सएल कितना था, एक्सएल है 8, तो ये आएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर। तो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 प्लस 4 का स्क्वायर। तो z की वैल्यू आएगी 9 प्लस 16 रूट 25, और z आएगा 5 ओम। तो z इज इक्वल टू 5 ओम। लेकिन पूछा क्या गया है, हम लोगों से पूछा गया है कि पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड के लिए हमें आई आर एम एस की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, और आर तो हमारे पास है ही। तो यहां पर देखिए वी आर एम एस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्योंकि पीक वैल्यू दी गई है किसकी, 283 वोल्ट की, तो ये होता है वी नॉट अपॉन √2, और बी आर एम एस की वैल्यू देखिए ये 1/√2 जब भी आए तो ये आता है 0.707 इंटू पीक वैल्यू कितनी दी है 283। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 200 के करीब। तो बी आर एम एस हमें मिल चुका है, तो इसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आई आर एम एस। क्यों, क्योंकि पावर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई आर एम एस की वैल्यू किसकी होती है, आई बी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। तो ये है जी आपका 200 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर देखिए जेड की वैल्यू 5 आई थी। तो आई आर एम एस कितना आ चुका है, आई आर एम एस हमारा है 40। तो आई एम आर एम एस आ गया 40 एम्पियर। और पावर का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो ये बनेगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। और पावर देखिए आई आर एम एस आया 40 इंटू 40 का स्क्वायर इंटू ये था 3। तो पावर देखिए पावर किसके इक्वल आएगी, ये आएगा 1600 इंटू 3। तो पावर जो हमारी बनेगी, पावर कितनी बनेगी, ये बनेगी 4800 वॉट के करीब। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। इंपीडेंस के लिए आप यहाँ पर रेजोनेंस वाला केस नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको देखना है क्वेश्चन में, पढ़ना है कि रेजोनेंस वाला केस है या नहीं है। अगर रेजोनेंस वाला केस आता है तो एक्सएल और एक्ससी आपस में कट जाते हैं, ओनली जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल। वोल्टेज भी जो आर के अक्रॉस होती है पूरे पूरे सर्किट वाली यूज की जाती है। अगर ये रेजोनेंस वाला केस नहीं है तो आपको पूरा का पूरा पूरे फॉर्मूले में वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया, एक्सएल की जगह 8 लिख लिया और एक्ससी की जगह 4 लिख लिया कैलकुलेशन के बाद। फिर जेड आपका 5 आ गया। फिर आई आर एम एस, पावर के लिए आप आई आर एम एस फाइंड आउट करो चाहे बी आर एम एस फाइंड आउट करो। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इतने ही बड़े आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास चार्ज दिया कैपेसिटर का, इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है फ्री ऑसिलेशन के लिए। तो फ्री ऑसिलेशन के लिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में ये दिया है जी सी की वैल्यू दी है 30 माइक्रोफैराड। तो 30 माइक्रोफैराड होता है 30 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बने 3 इंटू 10⁻⁻5 फैराड। और x ये L दिया है 27 मिली हेनरी। तो ये होता है जी आपका 27 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी। अब हम लोग से पूछा गया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ऑसिलेशन की। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आता है 1 अपॉन रेजोनेंस वाला केस LC।
तो ओमेगा की जगह ओमेगा और एल की जगह क्या आएगा 27 इंटू 10⁻³ और फर्दर इसमें देखिए क्या लिखा है 3 इंटू 10⁻⁵ बन जाएगा जी आपका ओमेगा इज इक्वल टू √81 इंटू 10⁻⁸। अनरूट को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 81 का बनेगा जी आपका 9 और इसका बनेगा 10⁻⁴ 10⁻⁴ नाउ तो ये बन जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁴। तो अगर एक जीरो डिवाइड करने के लिए इसको दे दें तो ये बन जाएगा 10⁻³ और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.11 इंटू 10⁻³ और यूनिट आप लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। दो इस तरह के एक दो क्वेश्चन और मिलाकर आपको सेक्शन जैसे पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन सकता है, जैसे कि हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले गिवन दैट क्या है, कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, आरएमएस वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी दी है और डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि गिवन दैट में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है 60 माइक्रो फैराड। तो 60 माइक्रो फैराड कितना होता है, ये होता है 60 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड। ये जब भी आपको सप्लाई दी जाए तो आपकी जो वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है जी आपकी आरएमएस वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी है जी हमारी कितनी 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो आरएमएस वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पर आई आरएमएस फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो आई आरएमएस जो वैल्यू आएगी, आई आरएमएस वैल्यू आएगी, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा बी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्स सी। तो सबसे पहले एक्स सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स सी के लिए देखिए क्या आएगा, एक्स सी आएगा जी 1/ओमेगा सी और ओमेगा सी देखिए एक्स सी आएगा 1/2πf इंटू सी और एक्स सी की जो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 22/7 और फ्रीक्वेंसी की जगह यूज किया जाएगा 60 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है जी हमारी 60 इंटू 10⁻⁻�6। फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद देखिए ये 7 चला जाएगा ऊपर, 10⁻⁶ चला जाएगा ऊपर और ये आएगा 2 इंटू 22 इंटू ये बन जाएगा 60 इंटू 60। एक एक जीरो इसकी कैंसिल हो जाएगी और ये रहेगा जी एक्स सी इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 44 इंटू 36। तो इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 740 44 इंटू 36 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 44.23 ओम। ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद। अब एक्स सी की वैल्यू देखिए, अब इसमें डालने वाली हमें क्या फाइंड आउट करना है, आरएमएस वैल्यू के देखिए क्या करना पड़ेगा, आई आरएमएस का जो फॉर्मूला था बी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्स सी। तो आई आरएमएस बी आरएमएस देखिए बी आरएमएस कितना है, बी आरएमएस है जी हमारा कितना गिवन है, ये है 110। तो बी आरएमएस है 110 और एक्स सी की वैल्यू है 44.23। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.49 एम्पियर। तो ये रहेगा आई आरएमएस की वैल्यू का करंट, जो करंट पूछा गया आई आरएमएस, और ये था आपका एक्ससी क्या होता है, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में कैपेसिटर दिया गया था और इस वाले क्वेश्चन में इंडक्टर दिया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा गिवन दैट में देखिए एल की जो वैल्यू है ये 44 मिली हेनरी और क्या दिया गया है देखिए बी आरएमएस की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी है 220। तो 220 वोल्ट बी आरएमएस की वैल्यू दी है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी है जी आपकी 50 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है
और फिर इसके बाद देखिए पूछा क्या गया आई आर एम एस अगेन। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या रहेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू बी आर एम एस अपॉन यहाँ पर रहेगा एक्सएल, इस बार रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्सएल फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सएल आएगा ओमेगा इंटू एल, तो एक्सएल की वैल्यू आएगी 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सएल की वैल्यू आएगी 2 इंटू 22/7 इंटू फ्रिक्वेंसी दी है जी 50 और एल कितना दिया है, एल दिया है 44 मिली, तो 10⁻⁻3। इसको जब फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो फर्दर सॉल्व करके देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी 44 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करके देखिए हमारा जो आंसर आएगा एक्सएल की वैल्यू आएगी 13.816 और 13.816 ओम, ये आएगा इसका आंसर। इसके बाद इसकी वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे आईआरएमएस में। तो आईआरएमएस देखिए क्या रहेगा, आईआरएमएस की जो वैल्यू आएगी, आईआरएमएस में बीआरएमएस है 220, तो ये बनेगा 220 डिवाइडेड बाय एक्सएल 13.816। जब फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15.92 एम्पियर। तो आपका आंसर 15.92 एम्पियर के आसपास आना चाहिए। तो पहले वाला क्वेश्चन भी सेम था, बस फर्क इतना है कि उस वाले क्वेश्चन में कैपेसिटर था और इस वाले क्वेश्चन में इंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उसके दो पार्ट है। यहाँ पर देखिए पहला पूछ गया पीक वोल्टेज ऑफ सप्लाई दी गई है और आरएमएस आपसे पूछ गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट ए को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट में पीक वोल्टेज दी गई कितनी, पीक वोल्टेज दी है 300 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वी आर एम एस। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन √2। और जब इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो इसको लिखा जाता है 0.707 इंटू 300। इसके बाद देखिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करके क्या आएगा 707 अपॉन 1000 इंटू 300। तो 20 से 20 कैंसल्ड आउट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1212 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर देखिए किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा 212.1 वोल्ट। तो ये रहेगा हमारा इसका फाइनल आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है 10 एम्पियर और पीक वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो आई आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है जी आई नॉट अपॉन √2 और आई नॉट की जो वैल्यू आएगी, आई नॉट की वैल्यू आएगी √2 इंटू आई आर एम एस। और यहाँ पर देखिए आई नॉट √2 1.41 के करीब होता है और ये 10 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा 141 अपॉन 100 इंटू 10 से 10 कैंसल्ड आउट। तो देखिए आई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 14.1 एम्पियर। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सीरीज एलसीआर सर्किट, आर की वैल्यू दी है 220, एल की वैल्यू दी है 1.5 और सी की वैल्यू दी है 35 माइक्रोफैराड, इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई। When the frequency of supply, यहां पर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, when the frequency of supply is equal to the natural frequency। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा केस है, ये केस है रेजोनेंस का। पूरा केस किसका बन रहा है, ये केस बन रहा है रेजोनेंस का। यहां पर बात अगर करें आर सी एल, इसके साथ जो सप्लाई ऐड की गई है, इसके साथ ये वाली सप्लाई ऐड की गई, ये पूरा केस है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस के केस में देखिए सबसे पहले तो गिवन दैट में आर की वैल्यू है जी गिवन कितनी, ये है 20 ओम और एल की वैल्यू है 1.5 हेनरी और सी की वैल्यू है 35 माइक्रोफैराड। बस आपको एक बार अगर पता लग जाए कि ये रेजोनेंस का केस है, उसके बाद पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगर Z की अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस के केस में, तो Z² प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाता है, तो जेड की वैल्यू जैसे मैंने आपसे कहा था ये बन जाता है आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो जेड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। तो हमारा जो जेड होगा जी आपका कितना 20। अगर हम बात करें पावर की, एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होता है बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो इस फॉर्मूले में बी आर एम एस तो गिवन है, बी आर एम एस तो हमारी वैल्यू देखिए, बी आर एम एस की वैल्यू तो कितनी दी गई है 200, और लेकिन आई आर एम एस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आई आर एम एस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आई आर एम एस को फाइंड आउट करेंगे बी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। तो बी आर एम एस कितना है, बी आर एम एस है जी हमारा 200, और जेड कितना है, जेड है 20। तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। तो 10 एम्पियर हमारी ये वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में, पावर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है 200 इंटू आई आर एम एस है जी आपका कितना 10। तो P की जो वैल्यू आएगी, पावर कितनी रहेगी, पावर होगी हमारी 2000 वॉट। तो 2000 वॉट क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा एवरेज पावर ट्रांसफर टू सर्किट ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। तो ये रहेगी पावर, और पावर से पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, आई आर एम एस की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। तो इसमें तीन केस हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट। गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में हमारे पास जो केस आएगा, पावर कितनी गिवन है, पावर गिवन है जी हमारी 100 वॉट, और बी आर एम एस कितना गिवन है, बी आर एम एस गिवन है 220 वोल्ट, बी आर एम एस गिवन है 220 वोल्ट। अब फाइंड आउट करना है आर। तो आर फाइंड आउट करने के लिए जो पहला केस होगा, पहला केस देखिए आर रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर का अगर फॉर्मूला लिखिए तो पावर होता है बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो आर किसके इक्वल होगा, आर होगा बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो जो आर की वैल्यू आएगी, बी आर एम एस आएगा 2 टाइम्स 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह आएगा, इस जगह आएगा 100। तो ये 0 से 0 कैंसल्ड आउट, तो ये बन जाएगा 484 ओम। तो ये आएगा जी हमारा 484 ओम, ये आएगा रेजिस्टेंस। अब इसका केस बी सॉल्व कर लेते हैं, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स में क्या आएगा, पीक वोल्टेज देखो, पीक वोल्टेज के केस में बी आर एम एस किसके इक्वल होता है, ये होता है बी नॉट अपॉन √2, और बी नॉट अपॉन √2, और यहां पर आएगा बी आर एम एस इज इक्वल टू, और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए पूछा गया पूछा गया पीक वोल्टेज, तो ये होगा √2 इंटू वी आर एम एस, वी नॉट इज इक्वल टू 1.41 इंटू बी आर एम एस की जो वैल्यू है, बी आर एम एस की वैल्यू है जी हमारे पास 220 वोल्ट। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 311 वोल्ट के इक्वल, क्योंकि घर की सप्लाई कितनी होती है 220 वोल्ट, वो आरएमएस वैल्यू होती है, लेकिन उसका जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है 311 के इक्वल। अब बात कर लीजिए थर्ड क्वेश्चन, इसका देखिए थर्ड पार्ट में आरएमएस करंट थ्रू दी बल्ब। तो आरएमएस करंट कितना होगा, इसमें सबसे पहले देखिए आरएमएस करंट हमें फाइंड आउट करना है, आरएमएस करंट। तो इसके बाद देखिए आरएमएस करंट के लिए क्या करेंगे, आरएमएस करंट के लिए पी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आई आर एम एस इंटू बी आर एम एस। आई आर एम एस फाइंड आउट करना है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर एम एस होगा जी इक्वल हमारा पी अपॉन बी आर एम एस। तो आई आर एम एस, तो पी की जगह देखिए वैल्यू कितनी है, पी की जगह वैल्यू है 100, और डिवाइडेड बाय बी आर एम एस हमारा आया था कितना, बी आर एम एस है जी गिवन 220। तो 220 ये वाली जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो आई आर एम एस आएगा 5.11। तो आई आर एम एस जो वैल्यू होगी ये होगी 0.45 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग गिवन दैट लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी न्यूमेरिकल, अगर आप चाहे मैथ्स कर रहे हो,
कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसकी अप्रोच एक ही है, सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना पड़ेगा, क्या क्या गिवन है और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, बस उसके बाद आप फॉर्मूला एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज किया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्योर इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्योर इंडक्टर दिया है, एल दिया है 25 मिली हेनरी, इसका मतलब 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। और बी आर एम एस यहाँ पर कितना दिया गया, बी आर एम एस दिया गया यहाँ पे 220 वोल्ट, बी आर एम एस यहाँ पे 220 वोल्ट। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया है, तो इंडक्टिव और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 50 हर्ट्ज। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर पूछा गया है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में देखिए क्या पूछा गया है, एक्सएल पूछा गया, एक्सएल फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, आई आर एम एस फाइंड आउट करना है, दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें एक्सएल की तो देखिए एक्सएल होता है ओमेगा एल के इक्वल, एंड एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। अब क्या होगा, एक्सएल की जो वैल्यू आएगी, एक्सएल की वैल्यू आएगी 2 इंटू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, और आपके पास एल, एल कितना दिया 25 इंटू 10⁻³ सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करके ये बनेगा 100 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 7। नाउ एक्स एल की जो वैल्यू आएगी, एक्स एल की वैल्यू आएगी 22 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 7, और एक्स एल में देखिए ये आएगा, जब 22 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये बनेगा 500, 550 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 7, तो एक्सएल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55.7 ओम, क्योंकि एक तरह का क्या होता है, रेजिस्टेंस। नाउ अब पूछा गया है कि आई आर एम एस फाइंड आउट कीजिए, तो आई आर एम एस को फाइंड आउट करने के लिए देखिए बी आर एम एस हमारे पास गिवन है, तो आई आर एम एस हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई आर एम एस में देखिए बी आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या आता है, यहाँ पर जेड, जेड की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स एल, तो आई आर एम एस, आई आर एम एस आएगा बी आर एम एस, देखिए बी आर एम एस की वैल्यू कितनी, बी आर एम एस की वैल्यू 220, तो ये है 220, और एक्स एल की वैल्यू है 55.7, तो 55.7 जाएगा ऊपर, तो फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी आपका 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 7, तो आई आर एम एस आएगा जी आपका 28, 28 के बाद 30 और ये आएगा 11, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 2 और ये बनेगा आपका 8 और 28, ये पूरा पूरा एग्जैक्ट देखो ये बन रहा है 28, तो ये आर एम एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 28 एम्पियर। क्वेश्चन में आई आर एम एस पूछा गया था, तो इसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ा, इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद बी आर एम एस तो आपके पास गिवन था, तो आप इजीली फॉर्मूला पुट करने के बाद आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि a 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance, एक तो capacitive reactance find out करना है and current find out करना both RMS P और peak in the circuit. If the frequency, ये इसका second part है, if the frequency is double, what happen to the capacitive reactance and the current. तो ये बोल रहे हैं कि capacitive reactance और current को क्या फर्क पड़ेगा frequency के साथ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर से वही केस कि गिवन दैट में है सी की वैल्यू दी है जी 15 माइक्रोफैराड, तो 15 माइक्रोफैराड होगा 15 इंटू 10⁻⁻6 फैराड की। फिर ये हमेशा जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये आरएमएस वैल्यू गिवन होती है, तो ये आएगा 220 वोल्ट, ये आएगा 220 वोल्ट। फिर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी है जी आपकी कितनी, 50 हर्ट्ज के इक्वल। फिर फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा गया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फिर करंट के बारे में पूछा गया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, तो XC इज इक्वल टू 1/2 पाई f इंटू सी। XC में देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी है जी आपकी 50, और इसके बाद C की वैल्यू दी 15 इंटू 10⁻⁻6।
अब क्या होगा एक्स सी, तो एक्स सी में देखिए एक्स सी जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो ऑब्टेन करोगे, तो ऑब्टेन करने के बाद देखिए इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स किसके 212 के इक्वल। एक्स सी आने के बाद देखिए यहां पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आई आर एम एस। तो आई आर एम एस किसके इक्वल होगा, ये होगा बी आर एम एस अपॉन एक्स सी। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू बी आर एम एस की वैल्यू तो गिवन है ये 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 212, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद देखिए ये बनेगा 110 डिवाइडेड बाय 212 है तो ये बनेगा 106। 106 भी फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा 55 डिवाइड बाय 53, और आई आर एम एस की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.04 एम्पियर के करीब। तो इसके बाद पूछा गया कि पीक वैल्यू, तो हमें पता है कि आई आर एम एस कितना होता है, आई आर एम एस फॉर्मूला होता है जी 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू में पीक वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा आई आर एम एस अपॉन 0.707। नाउ अब आई नॉट आई आर एम एस देखिए आई आर एम एस कितना आया था 1.04 अपॉन 0.707। जब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.47 एम्पियर। तो इसके बाद देखिए इसके बाद पूछा गया है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड देन व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सी, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो एक्स सी डैश के केस में क्या हो रहा है कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी किया जा रहा है डबल और सी एज इट इज रह रहा है, और ये बन जाएगा एक्स सी डैश इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1/2 पाई एफ सी, और ये है जी एक्स सी के इक्वल। तो एक्स सी डैश इज इक्वल टू ये बन जाएगा हाफ ऑफ एक्स सी। तो यहां पर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो एक्स सी की वैल्यू बन जा रही है हाफ। लेकिन अगर एक्स सी की वैल्यू हाफ बन रही है तो यहां पर देखिए आई आर एम एस के केस में क्या होगा, आई आर एम एस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्स सी। तो करंट होगा डबल, 2 टाइम्स से आप बोल सकते हो डबल, करंट होगा डबल, और एक्सी ये क्या हो जाएगा, ये होगा जी आपका हाफ। तो अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स के लिए बिल्कुल तैयार है ये, क्योंकि इसमें देखिए कितने पार्ट इसमें। सबसे पहले इसमें पूछा गया एक्सी, फिर आपसे पूछा गया आई आर एम एस, आई आर एम एस के बाद पीक वैल्यू अलग से पूछी गई, एक्सी के बारे में अलग से पूछा गया व्हेन फ्रीक्वेंसी चेंज्ड, और तीसरा जो केस आया, तीसरा आपके पास केस आया कि करंट पे इसकी क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब एक्सी फाइंड आउट करना है, एक्सी फाइंड आउट करना है, और गिवन दैट में क्या क्या दिया है, गिवन दैट में दिया है सी की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैराड, इसका मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और दिया गया है बी आर एम एस। तो बी आर एम एस की वैल्यू दी है 110 वोल्ट के इक्वल, और फ्रीक्वेंसी एफ दिया है जी आपको 50 हर्ट्ज के इक्वल। नाउ अब क्या होगा इसमें कि पूछा गया एक्सी, तो एक्सी का फॉर्मूला देखिए, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, और एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। फर्दर सॉल्व करने के बाद देखिए जब वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें आएगा 1/2 इंटू 22/7, और एफ की जगह फ्रीक्वेंसी है जी हमारी 50, और सी की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻6। अब फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए ये क्या बनेगा, 7 इंटू 10 की पावर 1 कट जाएगी तो 10 की पावर 5 रह जाएगा, ये बनेगा 2 इंटू 22 इंटू 50। नाउ एक्स सी इज इक्वल टू ये बन जाएगा 100 10⁻5, और ये 2 इंटू 50 100, और 100 को लिख सकता है 10⁻2, और यहाँ पर आएगा 22 एज इट इज। नाउ अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कि 7 इंटू 10⁻3 अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 22। तो एक्स सी इज इक्वल टू 7000 डिवाइड बाई 22। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए एक्स सी इज इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाई 22, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा इसका हाफ, ये बनेगा 3500 डिवाइडेड बाई 11,
इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी आपका, जब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए आएगा 3 और 1, फिर आएगा जी आपका 8 पॉइंट 8.1 के करीब। तो एक्स सी आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि किसके करीब आएगा, ये आएगा 318 ओम के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ अ प्योर इंडक्टर, और इसमें एल की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू गिवन है 1 हेनरी, और बी आर एम एस है जी 110, और न्यू लिखो चाहे आप इसको एफ लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है कितने, 70 हर्ट्स के इक्वल। और हमसे पूछा गया है कि एक्सएल, एक्सएल का फॉर्म होता है ओमेगा एल के इक्वल, और एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सएल में देखिए जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और एफ की जगह आएगा 70 इंटू एल की जगह आएगा 1। तो ये डायरेक्ट आपका कट जाएगा, तो ये हम देखिए 7 से 7 और ये बन जाएगा 10। तो एक्सएल ये बन गया 44 इंटू 10। तो एक्सएल की जो वैल्यू आएगी, एक्सएल की वैल्यू आएगी 440 ओम। तो 440 ओम क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इक्वेशन दी गई है अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन दी गई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और जो गिवन है इक्वेशन, इक्वेशन दी गई है 50 साइन 100 पाई टी। अब पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट इसमें पूछा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ देखिए ओमेगा टी किसके इक्वल है, ये है 100 पाई टी के इक्वल। नाउ जब इससे टी के टी कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई के इक्वल। नाउ पाई से पाई कैंसल्ड आउट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 100/2, तो 100/2 तो इसका मतलब कितना आएगा, ये आएगा 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज होगी हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी। फिर इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि इसमें 4 पार्ट है। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है, मीन वैल्यू होती है जी 0.63 इंटू पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू होती है ये वाली, इस वाली वैल्यू को बोलते हैं पीक वैल्यू। तो आई नॉट की वैल्यू है यहाँ पर 50, और आई मीन, तो आई मीन कितना आएगा 0.63 इंटू 50। तो जब हम इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा अप्रोक्सीमेट आपके ना 31.5 एम्पियर के इक्वल। फिर तीसरे में देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, आई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होती है 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। तो आई आरएमएस वैल्यू जो आएगी 0.707 पीक वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू है 50 का 70%। तो ये आएगा जी आरएमएस आएगा 43.3 एम्पियर के करीब। अब इसका जो लास्ट पार्ट है डी वाले पार्ट में देखिए क्या पूछा गया। डी वाले पार्ट में पूछा गया कि वैल्यू ऑफ करंट 1/30 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। ठीक है, तो ये बोल रहे कि वैल्यू ऑफ करंट 30 सेकेंड के बाद देखो कितनी होगी, तो 1/30 आफ्टर इट वाज 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की जगह आई आएगा, आई नॉट की जगह देखिए 50, और यहाँ पर आएगा साइन 100 पाई, और टी की जगह क्या आएगा 1/300। अब इससे ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा 50, और ये आएगा साइन 100 पाई इंटू 1/300। 300 से ये कट गया तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू 50 साइन पाई/3। तो 5 पाई/3 यहाँ पर देखिए 50 ये साइन है, और पाई/3 होता है जी आपका 60 डिग्री। तो जो आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आएगी √3/2। तो √3/2 तो ये बनेगा 25√3। तो 25√3 होगी करंट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट व्हेन 1/300 सेकेंड। तो आज की असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू बोलो चाहे आप
इसको आरएमएस वैल्यू बोलो चाहे इफेक्टिव वैल्यू बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन गिवन है जी 10 sin 314 इंटू टी। तो इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करने के बाद आई नॉट तो है कितने 10 के इक्वल, और ओमेगा टी है जी आपका 314 टी के इक्वल। टी से टी कैंसल्ड आउट, ओमेगा आएगा 314 और ओमेगा होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ इज इक्वल टू 314 के इक्वल। नाउ 2 इंटू 314 अपॉन क्या लिखेंगे 100, और 100 के आगे देखिए 100 के आगे है f इज इक्वल टू 314, और इससे ये कैंसल्ड आउट, 314 से 314 कैंसल्ड आउट, तो जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 अपॉन 2, तो f की वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट इसमें वर्चुअल वैल्यू के बारे में पूछा गया है। तो वर्चुअल वैल्यू के बारे में जब पूछा गया तो देखिए आई आर एम एस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई आर एम एस होता है 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707, और पीक वैल्यू है जी इसमें 10। तो पीक वैल्यू इसमें 10 है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आई आर एम एस देखिए, आई आर एम एस किसके इक्वल आएगा 707 अपॉन 1000 इंटू 10, 10 से 10 ये कैंसल्ड आउट, और ये बन जाएगा आई आर एम एस की वैल्यू आएगी 7.07 एम्पियर। तो आर एम एस की जो आर एम एस करंट कितना आएगा 7.07 एम्पियर। तो ये थे अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 5 मार्क्स के आपको जरूर जब भी आप एग्जाम दोगे, चाहे आप मार्च 2026 में एग्जाम दोगे, चाहे आप एसओएस के एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए